मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मृति में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसे शॉर्ट में NRLM भी कहते हैं। इसे मैंने झारखंड की अर्थव्यवस्था विषय से लिया है। तो चलिए जानते हैं NRLM क्या है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। तो भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसका प्रमुख उद्देश्य ये है रहा कि गरीब ग्रामीण को परिवार जो हैं उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए, योजनाओं के जरिए उनकी गरीबी को कम किया जाए या दूर किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जून 2011 में आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए, उसमें से एक और प्रमुख जो कार्यक्रम था वो था जून 2011 में चलाया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और अब जानते हैं कि जो NRLM है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य उद्देश्यों को जानेंगे। इसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण को, जो गरीब ग्रामीण हैं, गाँव में रहने वाले जो गरीब हैं, उनको सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान करके उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, उनकी आजीविका जो है उसमें निरंतर लगातार वृद्धि करना, उनको सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान करके वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना। जो वित्तीय सेवाएं उनको की दी जा रही हैं उन तक वे बेहतर और सरल तरीके से पहुंच सकें, इसके लिए उनको और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना और उनके परिवार की आय को भी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है NRLM का। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है। वर्ल्ड बैंक जो है वो इसको जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, वर्ल्ड बैंक को इसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। अब देखिए, आजीविका NRLM ने स्वयं सहायता समूह तथा राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखंडों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों के 7 करोड़ ग्रामीण गरीब जो परिवार हैं उनको दायरे में लाने का 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प किया है। जो NRLM है वो उसने स्वयं सहायता समूह और संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के जो जितने 600 जिले हैं, 6000 प्रखंड, 2.5 लाख ग्राम पंचायत और 6 लाख गांव, 7 करोड़ गरीब परिवारों को अपने दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है और 8 से 10 साल की अवधि में उनको आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प लिया है। जो एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरा होगा, एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसके माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गरीब जनता को अपने अधिकारों और जन सेवाओं का लाभ उठाने में, तरह तरह के जोखिम उठाने में और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों को समझने में मदद मिलेगी। जो गरीब ग्रामीण परिवार हैं, जो जिनको सुविधाएं मिली हुई हैं सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, तो वे वे अपनी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनको वे बेहतर योजनाओं का, जिससे भी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, उसका कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो वो जो लोग, जो ग्रामीण परिवार जो हैं, वो उनके अपने अधिकारों का उचित तरीके से लाभ उठा सकें और जोखिम उठाने और सशक्तिकरण में बेहतर सामाजिक संकेतकों को समझने में उनको मदद मिलेगी NRLM के माध्यम से। NRLM इस बात में विश्वास रखता है कि गरीबों की सहज क्षमताओं का सदुपयोग जो गरीब ग्रामीण परिवार के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो उनके अंदर सहज ही उपस्थित होती हैं, उसका सदुपयोग हो, उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए और देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में उनका योगदान हो। और जो देश की जो अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है, वो उनकी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में उनका योगदान हो, इसके लिए उनकी सूचना, ज्ञान, कौशल, संसाधन, वित्त तथा सामूहिकरण से जुड़ी क्षमताएं विकसित की जाएंगी। तो चूंकि अर्थव्यवस्था में उनके रोल को मतलब पूरा करने के लिए या अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को लेने के लिए उनके द्वारा कुछ हेल्प लेनी है। एक तरीके से हेल्प ही, भारत की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि उनमें
आवश्यकता है मानव श्रम की, तो उनका उनकी तरफ से भारत की अर्थव्यवस्था को मदद मिल सके, तो उनके उनके योगदान के लिए जो ग्रामीण गरीब परिवार है जिनके अंदर क्षमता है, और उनके क्षमता को का सदुपयोग करने के लिए सूचना, ज्ञान, कौशल, संसाधन, वित्त तथा सामूहिकरण से जुड़ी क्षमताएं विकसित की जाएंगी। झारखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो 2011 से झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जिसको शॉर्ट में JSLPS, को सौंपी गई और क्रियान्वयन शुरू किया गया। झारखंड में जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था उसके सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके झारखंड के क्षेत्र में, इसके लिए NRLM की जो जिम्मेदारी है वो 2011 में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को सौंपी गई और क्रियान्वयन शुरू किया गया। तो JSLPS जो है वही NRLM के से संबंधित जो कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन करती है झारखंड के क्षेत्र में। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का उद्देश्य, अब इसके उद्देश्यों को अब जानेंगे। JSLPS का उद्देश्य निर्धन ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रभावी संस्थागत आधार तैयार करना है। जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो निर्धन हैं, उनके लिए एक संस्थागत आधार तैयार करना है JSLPS का प्रमुख उद्देश्य है, ताकि वे अपनी आजीविका में सतत वृद्धि के जरिए अपने परिवार की आय को बढ़ा सकें और बेहतर वित्तीय सेवाएं प्राप्त कर सकें, जिस कारण वे अपनी आजीविका में वृद्धि कर सकें और अपने परिवार की आय को बढ़ा सकें और वित्तीय सेवाएं जो हैं वो प्राप्त कर सकें। इस कार्यक्रम के जरिए प्रावधान है कि गरीबी रेखा से नीचे के हर परिवार के एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह के दायरे में लाया जाए, साथ ही उनकी क्षमता वर्धन और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण एवं वित्तीय समावेशन भी किया जाए। तो इस कार्यक्रम के जरिए ये प्रावधान किया गया कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं, तो प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह के दायरे में लाया जाए और साथ ही उनकी क्षमता को बढ़ाते हुए कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय समावेशन किया जा रहा है। उनके कुछ क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है, उनके कौशल क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, तो इसके जरिए वित्तीय समावेशन किया जा रहा है। अब देखिए अगला क्या पॉइंट है। तो मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019-20 तक राज्य के समस्त 259 प्रखंडों को सघन रूप से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए चरणबद्ध योजना का क्रियान्वयन हेतु 259 प्रखंडों का वर्गीकरण, कार्य का निर्धारण रणनीति और योजना अनुसार किया जाएगा। तो इस मिशन के अंतर्गत 2019-20 तक 259 प्रखंडों को आच्छादित किया जाएगा, मतलब इसके अंतर्गत लाया जाएगा। इस योजना NRLM जो योजना है उसके अंतर्गत लाया जाएगा। उसके 2059 प्रखंडों को योजना के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना के अंतर्गत जो भी ग्रामीण परिवार हैं वो लाभ ले सकते हैं। इसके लिए चरणबद्ध योजना का क्रियान्वयन, एक चरणबद्ध योजना बनाई गई है और उसके क्रियान्वयन के लिए 259 प्रखंडों का वर्गीकरण किया गया है और उसका एक निर्धारित रणनीति और योजना तैयार की गई है इसके लिए। अब आगे हम लोग जानते हैं संजीवनी परियोजना, जो इसी के अंतर्गत आती है। तो संजीवनी परियोजना के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। झारखंड राज्य लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के 15 जिलों रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, गिरिडीह, गुमला, दुमका, लोहरदगा, चतरा, धनबाद, गढ़वा के 28 प्रखंडों में NRLM के तर्ज पर संजीवनी परियोजना का क्रियान्वयन 100% राज्य के अंशदान से किया जा रहा है। राज्य सरकार जो है वो इसके लिए वित्त मुहैया कराती है। तो इसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा संजीवनी परियोजना जो है वो चलाई जा रही है, जिसका मूलभूत उद्देश्य या मूलभूत लक्ष्य जो है वो प्रत्येक ग्रामीण परिवार से एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त करना है, जिससे वो अपने परिवार की आय को बढ़ा सके और देश की
धारा से जुड़ सके और गरीबी का निवारण किया जा सके। तो ये हुआ आज का जो एनआरएलएम जो कार्यक्रम है उसके बारे में कुछ डीप में नॉलेज। तो इसके बाद की क्लास में हम लोग अगले खाद्य सुरक्षा के बारे में भी पढ़ेंगे और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो इसके बाद की क्लास में उसे लेंगे, फिर ऐसे ही करते करते अर्थव्यवस्था का जो चैप्टर है इसे भी क्लियर करेंगे, झारखंड की अर्थव्यवस्था का, और कुछ कोई नया सब्जेक्ट भी आपको देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।